नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज देखिए मौलाना धर्माचार्य बंद करो दुकान। पहले एक धर्माचार्य ने महिलाओं का अपमान किया, अब उंगली एक मौलाना की ओर उठी है जिन्होंने डिंपल यादव के लिए ऐसे अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया कि हंगामा खड़ा हो गया। महिला संगठन सड़कों पर उतर आए, सड़क से लेकर संसद तक इस पर हंगामा मचा हुआ है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी, जिन्होंने डिंपल यादव के पहनावे पर ऐसी अभद्र टिप्पणी की कि संसद के बाहर इंडिया गठबंधन से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी और एनडीए तक के सांसद हमलावर दिखे। तो अखिलेश यादव ने भी अपनी पत्नी और सांसद डिंपल यादव के पक्ष में कड़ा स्टैंड लिया। हालांकि साजिद रशीदी न सिर्फ अपने बयान पर कायम है बल्कि ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें डराया जा रहा है और वो भी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। देखिए ऑल इंडिया के इमाम की इतनी बेशर्म जुबान। जिस तरह की वो बात कह रहे हैं वो हो ही नहीं सकते हैं कहीं के भी धर्मगुरु। तो ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए, इन्हें समाज से हटाया जाए। ये इकरा हसन है जिसका कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये इधर डिंपल यादव हैं। खबरदार, अगर इतना ही हिम्मत है तो इधर आओ और बोलो। भगवान का नाम जो भी लेते हैं और इस तरह की बात करते हैं तो स्पष्ट समझ आते हैं कि ये फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं। इसको सार्वजनिक रूप से जो है माफी मांगना चाहिए। और ये घटिया बयान है, इस तरह के बयान कोई पागल कर सकता है। मौलाना को अविलंब माफी देश की सभी महिला सांसद से मांगना होगा। अगर वो माफी मांग लें कि हमने इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ किया है, हम तमाम मुसलमानों से माफी मांगते हैं, तो मैं भी मांग लूंगा। अखिलेश यादव, डिंपल यादव जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी, क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। ये इकरा हसन है जिसका कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है और ये इधर डिंपल यादव हैं। बाबा और मौलाना के बेशर्म बयान मचा घमासान। एक हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और दूसरे हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। पहले अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर अभद्र बयान दिया, महिलाओं का अपमान किया और अब मौलाना साजिद रशीदी ने भी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। अनिरुद्धाचार्य और मौलाना साजिद रशीदी दोनों ही बदजुबान हैं। मौलाना टीवी और सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं तो अनिरुद्धाचार्य कथा के मंच और सोशल मीडिया पर महिलाओं का अपमान करते हैं। तो लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 की होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। अनिरुद्धाचार्य के इसी अभद्र बयान पर महिलाओं का आक्रोश अभी थमा नहीं था कि मौलाना साजिद रशीदी ने भी महिलाओं का भयंकर अपमान कर दिया। मौलाना साजिद रशीदी ने एक टीवी डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर दी। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, आप भी वो फोटो देखकर शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते। जो मोहतरमा उनके साथ थीं, 2 औरतें थीं। एक महिला अपने मुस्लिम लिबास में थी, सिर पर दुपट्टा था, वो इकरा हसन थी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी। आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हुई। कहने को मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष है, लेकिन इनकी सोच कितनी घटिया है समझ लीजिए। महिलाओं पर अभद्र बोल बोलने में इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। महिलाओं के अपमान के मामले में मौलाना ने अनिरुद्धाचार्य को भी पीछे छोड़ दिया है। मौलाना साजिद रशीदी ने जिस फोटो को दिखाकर सांसद डिंपल यादव पर अपमानजनक बयान दिया, वो तस्वीर 22 जुलाई की है, जब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संसद भवन के पास मौजूद जामा मस्जिद पहुंचे। तस्वीर में अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, सांसद इकरा हसन और संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान दिख रहे हैं। मस्जिद के अंदर तस्वीर में बैठी सांसद डिंपल यादव के पहनावे को लेकर ही मौलाना साजिद रशीदी ने अभद्र बयान दिया। मौलाना का बयान आया तो घमासान मच गया। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मौलाना पर हमला बोला, माफी की मांग की।
मौलाना के खिलाफ लखनऊ के विभूति खंड थाने में समाजवादी पार्टी नेता प्रवेश यादव की तहरीर पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। विवाद बढ़ा और मौलाना तो मौलाना साजिद रशीदी सामने आए, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहे। कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, कोई अमर्यादित बयान नहीं दिया। ये इकरा हसन है जिसका कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा है, और ये इधर डिम्पल यादव हैं। सवाल ये है कि ये फोटो जिसने खींच के भेजा है, आपत्तिजनक फोटो, उस पर एफआईआर करेंगे क्या अखिलेश यादव? शब्द कोई इतना आपत्तिजनक नहीं है, क्योंकि समाज में भी ये लफ्ज बोल दिया जाता है। अब जो लड़कियां शॉर्ट पहन के चलती हैं, हर कोई उनको देख के बोल देता है, हालांकि वो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन बोल दिया जाता है कि है। तो इसका मतलब वो नहीं होती हैं। अगर मैंने शब्द बोल दिया, मेरा मकसद ये है कि धर्म के हिसाब से जहां वो बैठी हुई थी, वहां सर पे पल्लू होना चाहिए था, उनका पूरा कवर होना चाहिए था जिसमें। सुना आपने, मौलाना की हनक नहीं गई है। उन्हें अभद्र बोल बोलने का जरा भी अफसोस नहीं है। मौलाना ने माफी नहीं मांगी तो बात संसद तक पहुंच गई और महिला सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। महिलाओं के अपमान पर महिला सांसदों ने संसद में प्रदर्शन किया। जमकर प्रदर्शन हुआ। डिंपल यादव और अखिलेश यादव भी सामने आए। अखिलेश ने कहा कि जिस ड्रेस में डिंपल यादव संसद में आती हैं, उसी ड्रेस में सभी जगह जाएंगी। लेकिन एनडीए के सांसद इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए? देखिए आखिर इस पर कैसे राजनीति हुई। सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया, पोस्टर बैनर लहराए। महिला सांसद के अपमान के मुद्दे पर एनडीए के सांसद भी प्रदर्शन में शामिल हुए। महिलाओं का अपमान करने वाले मौलाना साजिद रशीदी और अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बहुत ही देखिए अभद्र टिप्पणी है, और किसी भी महिला के लिए, हिंदुस्तान की वो संसद की सदस्य हैं, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हैं और एक गरिमाई महिला हैं, उनके लिए ऐसी टिप्पणी करना कोई धर्मगुरु को इजाजत नहीं है, कोई धर्म के ठेकेदार नहीं है। जिस तरह की वो बात कह रहे हैं, वो हो ही नहीं सकते हैं कहीं के भी धर्मगुरु। तो बहुत बुरी बात है और बहुत अफसोसजनक है कि ऐसे लोग इस समाज में हैं, उनको सम्मान दिया जाता है। ऐसे लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए, इन्हें समाज से हटाया जाए। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने भी लड़कियों को लेकर कहा कि 25 की होती हैं, शादी नहीं करती और 4 जगह घूमती हैं। इस पर क्या? महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करने का ये जो एक पूरा चल रहा है हमारे समाज में, तो समाज को सोचने की जरूरत है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोगों, कोई महिलाओं का ठेकेदार नहीं है। सिर्फ डिंपल यादव की नहीं, एक महिला की अगर अपमान होती है तो हर महिला की अपमान हुई जैसे है। और ये कौन है ये आदमी बोलने वाला? ये है कौन? ये कहाँ से पैदा हुआ? ये इनसे पूछिए। एक महिला के कोख से पैदा हुआ है। और खबरदार, अगर इतना ही हिम्मत है तो इधर आओ और बोलो। फिर अनिरुद्धाचार्य महाराज है, उन्होंने भी कहा कि 25 साल की लड़कियां, इस तरह का बयान उन्होंने दिया। तो तुम्हारा क्या कंप्लेंट है कि तेरे तरफ नहीं देखी क्या? यही प्रॉब्लम होगा इन लोगों को। जो खूबसूरत लड़की इन पे नहीं देखते हैं, कोई लिफ्ट नहीं देते, तो ऐसा बोलते रहते हैं। रबिश फेलोज जो वैसे ही भगवान के नाम लेते हैं और सारा कुछ मार्गदर्शन करते हैं सोसाइटी का, उनके मुंह से इस तरह से अभद्र शब्द सुनने, और वो भी अखिलेश जी की वाइफ के लिए, स्पष्ट दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति जो है किस तरह की इनकी जो है नियत है, और किस तरह से किस छोटी ओछी सोच के साथ जो है ये महिलाओं को देखते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज भी हैं, काफी उनका सोशल मीडिया पे भी आता है। तो इस तरह के लोग अपने आप को भगवान के कहते हैं, भगवान का नाम जो भी लेते हैं और इस तरह की बात करते हैं, तो स्पष्ट समझ आते हैं कि ये फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं। ये एक सांसद का भी अपमान है, एक नारी का अपमान है, और जिस तरह से मौलाना ने किया है तो ये बहुत गलत है। माफी मांगनी चाहिए, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए मौलाना को। एक स्वामी जी हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, उन्होंने भी कहा कि लड़कियां 25 साल की हो जाती, शादी नहीं करती। इस तरह का गलत बात जो है, इतना ज्यादा अपमानित शब्द, बिल्कुल इसको सार्वजनिक रूप से जो है माफी मांगना चाहिए। और महिलाओं पर इस तरह से अभद्र बात करने का किसी को राइट नहीं दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मौलाना जी सिर्फ एक सांसद का अपमान नहीं किया, उन्होंने देश की सभी महिलाओं का शर्मसार किया है और सबों का उन्होंने अपमान किया है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मौलाना जी को चुल्लू में पानी भर के
डूब मरना चाहिए। संसद में मौलाना साजिद रशीदी के अभद्र बयान पर मचे संग्राम पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस ड्रेस में डिंपल संसद आती उसी ड्रेस में सभी जगह जाएंगे। एक मौलाना ने सवाल ही उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गए थे मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में बताओ, वही पहन के आया करेंगे। नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ, जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अखिलेश यादव का बयान आया तो मौलाना साजिद रशीदी ने साफ कहा कि उन्होंने मस्जिद के अंदर पहनावे को लेकर बयान दिया था, मस्जिद में सिर ढककर जाना चाहिए था, उल्टा अखिलेश यादव पर ही निशाना साधा।